नया जन्म हर एक मसीह को जो क्रिश्चियन कहलाता है एक नया जन्म की जरूरत होती है। एक तो माता के गर्भ से जो जन्म होता है और एक वो जो यीशु मसीह से उसकी इच्छा से होता है। हालेलुया। तो वो जन्म जब मेरा हुआ उससे पहले का जीवन मेरा पूरी तरीके से जैसे आज आप संसार में जवान लड़कों को देख सकते हो, अभिलाषाओं में, नशे में, हर प्रकार की बुरी चीजों में, तो इसी में मेरा जीवन था। इसके बाद जब परमेश्वर ने नया जन्म दिया तो उसके बाद मेरा जीवन पूरी तरीके से एक दिन में, एक मिनट, एक सेकंड में बदल गया। उसके बाद मेरा उद्धार जो है एक वीडियो के द्वारा हुआ। परमेश्वर ने, मैं एक कमरे में बैठा हुआ था तो एक वीडियो आया, मैंने मोबाइल को खोला और जैसे ही मैंने खोला उसको तो वीडियो आया। वीडियो को मैंने देखा और सीधे सीधे उसमें इस तरीके से बोला कि मैं जानता था तू आएगा, और ऐसा करके बोल के उसमें बहुत सारी बातें बोल दी। और एक बात ने मुझे तोड़ दिया, वो ये था कि मैंने तेरे लिए जान दी और तू मुझे छोड़ के चला गया। इसी बात ने मुझे रुला दिया और मैं अपने घुटनों पर आ गया और मैंने प्रभु को ग्रहण कर लिया। और एक अंदर से आवाज आई कि तू पश्चाताप कर। फिर मैंने अपने घुटनों को झुकाया और पश्चाताप किया और मैंने अपना जीवन उसी वक्त परमेश्वर को दे दिया। तब से मेरे जीवन का जो मालिक था वो प्रभु हो गया और तब से मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया और प्रभु ने मुझे मेरे जीवन को चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने अपनी जीवन की डोर अपने हाथ में नहीं बल्कि परमेश्वर के हाथ में दे दी थी। हालेलुया। और हर एक को जो यहाँ पर बैठा है अपने जीवन की डोर परमेश्वर के हाथ में देनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वो हमें बनाने वाला है और जिसने हमें बनाया है वही हमें संभाल भी सकता है। हालेलुया। परमेश्वर की तो मैंने उस दिन अपने सृजनहार सृष्टिकर्ता परमेश्वर को अपने जीवन की डोर दे दी और उसने मुझे चलाना शुरू किया। तो एक दिन परमेश्वर से मैं प्रार्थना कर रहा था तो उसने मुझे अगुवाई किया कि मैं प्रार्थना करूं कि मुझे एक ऐसा जन मिले जो परमेश्वर से बातें करने वाला और एक सच्चे हृदय का, जो सच में परमेश्वर का दास हो, मुझसे मिलाने के लिए। तो मैंने प्रेयर किया। उसके एक हफ्ते बाद हमारे पास्टर जी जो पीछे बैठे हैं ये आए और घर के सामने खड़े हो गए और मैं उसी टाइम एक कोई लड़का था नशेड़ी, इसको मैं सुसमाचार प्रचार कर रहा था, प्रभु का ही काम कर रहा था। तो आए और पास्टर जी मिले। तो उसके बाद पास्टर जी से कुछ बात हुई। उसके बाद एकदम से पास्टर जी समझ गए कि हाँ इसका उद्धार हो गया, बदल गया एकदम से, और पहचाना है पास्टर जी ने। और आत्मा से आत्मा कनेक्ट हुआ, जैसे कि पवित्र आत्मा एक दूसरे को पहचान लेते हैं, तो पहचाना। मैं भी बहुत खुश हो गया। इससे पहले मैं इस चर्च में आता तो देख के तक खुश नहीं होता, भाग जाता। हालेलुया। तो उस समय भागा नहीं, मगर मैं जो है बहुत खुश हुआ। ऐसा लगा कि सच में मेरा कोई जन्म मिल गया। और उससे पहले ऐसा लगता था कोई गैर आ गया। और मैं घर में भी आते थे उस समय, वो ये जहानाबाद वाला घर और मैं सिटकुल में था उस समय। तो जहानाबाद में जब पहले पास्टर जी आते थे तो मैं घर में से सामान वामान दे के, जो भी लाना होता था दे के भाग जाता था। तो ऐसा होता था मेरे साथ। और जब उस समय मिले तो ऐसा लगा कि यार मतलब फीलिंग बदल गई, जो है बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत कितने दिन बाद कौन मिल गया पिछड़ा हुआ, ऐसा लगा। उसके बाद फिर मैं पास्टर जी के साथ गया, मैंने बात करी कि मैं पहुंचूंगा। मार्च में मैं करीबन यहाँ पर पहुंच गया था। परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर ने मुझे यहीं पर रखा तब से, और पूरे लॉकडाउन भर मैं यहीं पर रहा। और जब मैं शुरुआत में इधर आया तो मैंने पास्टर जी को परेशान भी बहुत करा। इतना परेशान करा कि पास्टर जी रो रो कर प्रार्थना करते थे मेरे लिए।
और 6 गवाही पास्टर जी ने खुद अपने मुंह से दी है। और ये हमारे धर्मेंद्र भाई बैठे हैं, ये भी बहुत बेचारे हमारी जो है शिकायत किया करते थे। वो तो एक चलता ही है। अब जो आ रहा है उनको कोई बोलते नहीं, क्या करें। तो सोनू भाई, धर्मेंद्र भाई बहुत परेशान हो गए थे हमारे आने से। तो परेशान का मतलब क्या है, वो एक नया व्यक्ति आ गया और वो सब भी नए उद्धार पाए हुए, हम भी ऐसे ही थे। तो हम लोगों में मतलब हम सिखाते रहते थे परमेश्वर के वचन को, जबकि हमने खुद पूरी बाइबल नहीं पढ़ी। हम खुद समझाते रहते थे। तो मतलब जब एक नया बच्चा होता है तो वो इधर उधर भागता रहता है, खुदकता रहता है उधर, वैसे ही खुदक रहते हैं, ऐसे खुदक रहते हैं कि किसी को परेशान कर रहे हैं, हमें कोई लेना देना नहीं। आंटी जी भी हमारी बहुत परेशान हो गई और शायद अभी भी परेशान है, पता नहीं परमेश्वर जाने। और धीरे धीरे करके परमेश्वर में बढ़ाते गए और धीरे धीरे ऐसा जैसे वचन को पढ़ा, आंटी जी ने और पास्टर जी ने समझाया, तो पता चला कि हमें प्रभु के अधीन रहना चाहिए, उसके अगुओं के भी अधीन रहना चाहिए। हालेलुया। और अगर हम परमेश्वर के अगुए के अधीन रह रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि हम परमेश्वर के अधीन रह रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर खुद यहाँ पर अगर आ गया तो हम सब मर जाएंगे। हालेलुया। उसके तेज को हम नहीं झेल सकते। परमेश्वर कहता है कि अगर मैं तुम्हारे सामने आ गया तो तुम मर जाओगे, तुम नहीं झेल सकते मेरी पवित्रता को। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्यों में आके बात करता है और वो अपने सेवक में आके जब बात करता है तो उसको हमें सुनना चाहिए। जैसे कि मैंने सुना और मैं आज यहाँ पर खड़े होकर गवाही दे रहा हूँ। हालेलुया। और अगर मैं बीच में ही भाग गया होता, जरा सी बात सुन के या किसी ने मुझे डांट दिया होता, मैं भाग जाता। कई बार मेरी डांट पड़ गई, तो अगर मैं भाग जाता तो यहाँ पर गवाही दे रहा होता है। बिल्कुल। हालेलुया। तो धीरे धीरे करके जैसे परमेश्वर ने बढ़ाया और बढ़ाने के बाद परमेश्वर ने एक बात मुझे सिखाई कि बच्चे तुम किसी को भी छोड़ देना, लेकिन किसे मत छोड़ना, मुझे मत छोड़ना। हालेलुया। और ये उसने कैसे बताया? परमेश्वर ने कहा जो डाली मुझ में, ठीक है, जो डाली मुझ में है तो वो क्या होती है, फलती है। और जो डाली मुझ में नहीं है वो सूख जाती है और उसे उठा के आग में झोंक दिया जाता है। हालेलुया। तो एक जगह बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझसे प्रेम करेगा वो मेरी आज्ञाओं को भी मानेगा। हालेलुया। और मैं जी जान से परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, इसीलिए उसी की आज्ञा को भी मानूंगा। हालेलुया। और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं उसकी आज्ञा को मानूं और परमेश्वर से अनुग्रह को मांगूंगा। क्योंकि दो ही रास्ते हैं, एक नरक है और एक स्वर्ग है। अगर तुम्हें परमेश्वर के साथ चलना है तो पूरी तरीके से अपना पैर परमेश्वर के नाव में रखो। हालेलुया। तुम अगर दूसरी नाव में एक साथ तुम शैतान के साथ फॉलोशिप कर रहे हो, एक साथ तुम परमेश्वर के साथ कर रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया। कुछ लोग होते हैं जो दोहरी जिंदगी जीते हैं। एक जगह पर वो परमेश्वर करेंगे, दूसरी जगह वो शैतान के साथ भागी होते हैं। कलीसिया के अंदर उनका कोई जीवन होता है, कलीसिया के बाहर कोई जीवन होता है। संडे उनका जीवन बहुत पवित्र हो जाएगा, उसके 6 दिन जो रह जाते हैं उसमें वो एकदम आवारा बन जाते हैं। हालेलुया। तो ऐसा जीवन जो है हमारे में से किसी का भी होना चाहिए, क्योंकि ये अंतिम समय है। और परमेश्वर ने मुझे बुलाया भी यही कह के कि बेटा समय कम है और जल्दी से जल्दी सुधर जाओ और मेरे पास आ जाओ। हालेलुया। और मुझे दर्शन भी ऐसे दिया था, ऐसे शकल तो नहीं देखी थी मैंने। अगर मैं कहूँ मैं शकल देखी थी, भैया मैं शकल देखने लायक नहीं हूँ, जब पहुंचूंगा तभी देखूंगा, क्यों नहीं। हालेलुया। तो खाली वो रोशनी जैसी दिख रही थी और बहुत बड़ी पृथ्वी थी, स्वर्गदूत थे, सब लोग थे, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा चमक थी। क्या करें, बल्ब की नहीं, सूरज की भी नहीं, ठीक है, बहुत चमक थी। तो वो इतना
मैं छोटा था, मैं तब देखा, बहुत छोटा। तो मैंने मुझे कब याद दिलाया प्रभु ने, जब मैं प्रभु से कहा मुझे सिर्फ एक वीडियो से मिला, अरे और लोगों को तो हाथ पूरा नहीं दिया, किसी को सपना नहीं दिया, मुझे सिर्फ एक वीडियो से लिया। तो मैंने प्रभु के आगे ये बात रखी ना, ठीक है, हालेलुया। प्रभु बोले अच्छा 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 चल ठीक है, तुझे दिखाता हूँ, अभी देख तेरी हिस्ट्री में से निकाल के दिखाता हूँ तुझे। और जब उनने मेरी वो पुरानी, प्रभु जो सब जानते हैं, अब हम भूल जाते हैं, तो प्रभु ने वो बचपन की याद निकाल के उसी वक्त मेरे सामने डाल दी। उन्होंने कही ले जी क्या था, हालेलुया। तो जब मैंने उस बात को मैंने याद करा, तो उसी टाइम में जो है प्रभु को धन्यवाद देके और मैं रोने भी लगा। और शायद मैंने मम्मी जो बैठी इधर, इन्हें मैंने वीडियो कॉल में बताया था उस दर्शन को, हालेलुया। और धीरे धीरे परमेश्वर में शारीरिक आशीष तो एक पल भर की आशीष होती है, हालेलुया, उसके बारे में क्या भ्रम करूं, हालेलुया। शारीरिक आशीष तो कुछ भी नहीं, प्रभु हमारे शरीर को नहीं, हमारी आत्मा को बनाना चाहता है, हालेलुया। हमारा प्रभु जो इस पृथ्वी पर आया, उसने अपने शरीर को कभी मोटा ताजा नहीं करा, हालेलुया। उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा पर गौर किया, हालेलुया। उसने अपने आप को परमेश्वर पिता, उसने एक उदाहरण दिया हमारे लिए, हालेलुया। वो एक उदाहरण था हमारे लिए कि मेरे बच्चों, जैसा मैं इस पृथ्वी पर जीवन जी रहा हूं, वैसा तुम्हें भी जीना है, हालेलुया। और लोग कहते हैं कि इस पृथ्वी पर से कभी हुआ जाता है, बहुत से लोग कहते हैं कि सब पापी हैं, हाँ सब पापी हैं, बाइबल कहती है, लेकिन हाँ बाइबल में एक जगह ये भी लिखा है कि तुम सिद्ध भी हो सकते हो परमेश्वर में रहकर, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में चलते जाओ और सिद्ध होते जाओ, हालेलुया। तो मैं भी इसी दौड़ में चल रहा हूँ, और इस दौड़ में बहुत से मसीह लोग चल रहे हैं, लेकिन बहुत से मसीह लोग आज चुगली, निंदाओं और इन सब चीजों में उनकी दौड़ रुकी हुई है, हालेलुया। और ये दौड़ उनकी जो रुकी हुई है, परमेश्वर चाहता है कि वो लोग भी दौड़े, हालेलुया। और हर जगह ऐसे लोग पाए जाते हैं, और इस समय अंतिम समय है, और शैतान ऐसे घूम रहा है कि किसको फाड़ रहा है। तो परमेश्वर पूरी तरीके से हम सबको यही बताना चाहेगा इस अंतिम समय में, और मुझे जो सिखाया मैं आपको शेयर कर रहा हूं बस, है नहीं? तो परमेश्वर ने मुझे समझाया कि तुम जो है, कुछ भी हो जाए संसार में, कितनी भी विपत्ति आ जाए, महामारी आ जाए, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। और शैतान तुम्हारे शरीर का ही नाश कर सकता है, आत्मा का नाश नहीं कर सकता, हालेलुया। और वो बिल्कुल नाश नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम चाहोगे तो वो तुम्हारे आत्मा का भी नाश कर सकता है, हालेलुया। वो क्यों कर सकता है? जब तुम उसकी बात मानोगे तब वो तुम्हारी आत्मा का भी नाश कर देगा, हालेलुया। तुम्हारे प्राण का नाश कर देगा, तो तुम्हारा आत्मा नरक में जाएगा, हालेलुया। और हमारा प्रभु नहीं चाहता कि तुम्हारा आत्मा नरक में जाए, या हमारा आत्मा नरक में जाए, ऐसा नहीं चाहता प्रभु, हालेलुया। सब लोग यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? तो और मेरा जो एक गवाही का जे देने का ये मतलब था कि मैंने, जब से मैं यीशु मसीह में आया हूं, तब से मैंने गवाही ढंग से दी नहीं। परमेश्वर का आत्मा मुझे, मैं वहां पे बैठा हुआ हूं, परमेश्वर कह रहा है उठ गवाही दे, उठ उठ गवाही दे। मैं कह रहा हूं नहीं 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 नहीं, मन में कह रहा हूं नहीं 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 तुम, अरे भाग लो बैठो। अरे भैया प्रभु कह रहे हैं बेइज्जती करा रहे हैं अभी। मैं कह रहा हूं, फिर मैंने प्रार्थना करी परमेश्वर से, अभी ही बैठे रहे, हे प्रभु इतने लोग बैठे, गवाही दे दूं उनसे, तो 6 गवाही है, हालेलुया, ठीक है। और क्या करें, हालेलुया। और पूरी तरीके से यही है कि अब समय बहुत ज्यादा